मुसलमान, फिर सियासी घमासान। देश के 3 कोने के 3 राज्यों से 3 खबरें आई, लेकिन उन खबरों की तासीर एक है। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश में चल रही मस्जिद से लेकर अवैध निर्माण और घुसपैठ से लेकर आबादी असंतुलन तक के नाम पर चल रही सियासत की खबर बताते हैं। ये खबर शिमला के संजौली उपनगर की है, जहां एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने ही प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। आगे बड़ी लड़ाई है। एक पतली सी गली नुमा सड़क पर बैठे चंद दर्जन लोग भगवत भजन कर रहे हैं। इस भीड़ में ज्यादातर नौजवान हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, मौके पर वर्दीधारी भी हैं और इसी बीच नारेबाजी भी है। पुलिस प्रशासन के लोग खामोशी से खड़े हैं। अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों की बातचीत का इंतजार है। आगे बड़ी लड़ाई है। आगे बड़ी लड़ाई है। आगे बड़ी लड़ाई है। ये लोग जिस गली में दरी बिछाकर प्रदर्शन की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल इस जगह से चंद फीट की दूरी पर वो इमारत है जो इस विवाद की जड़ है। ये इमारत कुछ और नहीं, इस पतली सी गली में बनी 4 मंजिला मस्जिद है। इस मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर इस गली में इलाके के 2-3 पार्षदों के साथ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। मामला समझने के लिए प्रशासन के अधिकारी जब मौके पर पहुंचते हैं तो उन्हें नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री ने मामला समझाया। ये बिल्डिंग जो है रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी जो 3 फ्लोर है, वो जो ऊपर वाली फ्लोर है वो अनऑथराइज्ड है और ये कोरोना के टाइम पे ये दौरान ये बनी और इसका हमारे कोर्ट में केस चला है और 3-4 साल इसलिए इसमें थोड़े ज़्यादा लगे क्योंकि इसमें पार्टी गलत थी बनी हुई। पहले कोई किसी इंडिविजुअल को बनाया था, तो इसमें जो ऑनर है, लैंड के ऑनर है, वो वक्फ बोर्ड है। तो अभी हमने वक्फ बोर्ड को लाया है, उसमें पार्टी बनाया है और उनकी तरफ से प्रेजेंस हो भी गई है, तो फर्स्ट अप्लाई पे लगा हुआ है। तो उससे बाद जब से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है तब से उसका काम रोक दिया गया, जब से केस चला है। नगर निगम के कमिश्नर ने शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप को पूरे विवाद की शायद आधी अधूरी जानकारी दी, इसलिए मौके पर मौजूद प्रदर्शन कर रहे लोग डटे रहे। उन्हें धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए समझाने के लिए फिर पुलिस अफसर और शिमला के एसपी संजीव गांधी आगे आए। दरअसल एसपी साहब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मदरसे को लेकर शुरू हुए विवाद के पीछे की कहानी को लेकर भी पुलिस ने एक्शन लिया है और अब आरोपी पर हत्या की कोशिश का मुकदमा कायम किया जाएगा। और वो पीछे की कहानी थी कि शिमला के मल्याणा गांव में 1 हफ्ते पहले स्थानीय दुकानदार यशपाल सिंह की एक समुदाय विशेष के शख्स ने सिर पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। इसके बाद दोनों समुदायों की ओर से झड़प हुई, तनाव बढ़ गया। पीड़ित यशपाल सिंह के सिर पर 14 टांके लगे। स्थानीय लोगों की मांग है कि उस आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जाए। उस घटना को लेकर तो नाराज भीड़ फौरी तौर पर संतुष्ट हो गई, लेकिन 1 सितंबर को जब ये सब शिमला के सजौली में हो रहा था, उसकी सियासी कसर बाकी थी। और वो कसर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में पूरी हुई जब सत्ताधारी हिमाचल प्रदेश के विधायक ने ही विधानसभा में अवैध घुसपैठ, अवैध मस्जिद, हिंसा से लेकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा सदन में उठाया और रोहिंग्या मुसलमानों समेत तमाम संगीन आरोप लगा डाले। विकास शर्मा, शिमला, आज तक। आगे बड़ी लड़ाई है।
गली में मस्जिदुमा इमारत के नीचे चंद दर्जन लोग बैठकर नारे लगा रहे हैं। आगे बड़ी लड़ाई है। ये धुआं, ये तोड़फोड़, ये पत्थरबाजी, ये बर्बादी। आदिवासी महिला के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश के बाद आक्रोश की आग कुछ ऐसी भड़की है। मदरसे से निकलती करेंसी की गड्डियां, मदरसे से बरामद नोट छापने की मशीन, मदरसे पर लटकता हुकूमत का ताला। तीन अलग अलग राज्य हैं, तीन अलग अलग वारदात। एक जगह अवैध निर्माण पर हिंदू आबादी की शिकायत, दूसरी तरफ आदिवासी महिला से बलात्कार की कोशिश के बाद उपद्रव, और तीसरी जगह मदरसे में नोट छापने की फर्जी फैक्ट्री का भांडाफोड़। मगर हिमाचल से तेलंगाना तक की वारदात पर निशाना एक, क्योंकि हुकूमत एक तो सियासत एक है। वही मस्जिद, वही मदरसा, वही मुसलमान, जिस पर नेताओं ने छेड़ा है घमासान। मस्जिद, मदरसा, मुसलमान, फिर घमासान। तो हिमाचल से लेकर तेलंगाना तक घमासान छिड़ा हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के संजौली में जिस मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, वो स्थानीय प्रशासन ने तब सुलझा लिया जब उस चिंगारी को हवा मिली, जब हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के अंदर बैठकर पूरे मुद्दे और विवाद की जड़ से जुड़ी कहानी सुनाई। अनिरुद्ध सिंह के सदन के अंदर दिए गए उसी बयान के बाद मामला फिर भड़का और सियासी हो गया। आपको सुनवाते हैं अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा था। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को देना। इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए। आज संजौली बाजार में छोड़ो परे, लोअर बाजार में, लोअर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए। शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है और उस क्षेत्र का घेराव भी किया है और धरना प्रदर्शन भी किया। पहले आएंगे, बैठेंगे, फिर तहबाजारी का लाइसेंस ले लेंगे, बाद में कोर्ट में जाएंगे कि तहबाजारी को उठा नहीं सकते सर। 190 का पूरा डाटा बहुत बढ़िया लेके आए हैं सर। ये केवल मात्र हिमाचली बोनाफाइड होना चाहिए, वही तहबाजारी हो सकता है सर। ये कानून आना चाहिए, पॉलिसी जो है वो फ्रेम होनी चाहिए सर, और जो बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए सर। जो अनऑथराइज्ड बैठ रहे हैं, जो पीडब्ल्यूडी और एमसी की सड़कों पे जो है ये बाहर से आके बैठ रहे हैं सर, उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बतौर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जो बयान दिया, उस दौरान ट्रेजरी बेंच तो खामोश थी, लेकिन सब सुन रहा था। लेकिन बीजेपी विधायक लगातार तालियां बजा रहे थे। इतना ही नहीं, अनिरुद्ध सिंह के पास बैठे विक्रमादित्य सिंह भी तालियां सुनकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाए। सदन के अंदर मंत्री की ओर से अपनी ही सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाने वाले इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैदराबाद से आ गई। ओवैसी ने अनिरुद्ध सिंह के सदन में दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और हैरानी जताई। ओवैसी ने सवाल उठाया कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है कांग्रेस की। ओवैसी ने राहुल गांधी के दिए गए नारे, मोहब्बत की दुकान वाले नारे पर भी तंज कसते हुए लिखा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है।
ओवैसी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री को बीजेपी की जुबान बोलने वाला बताया है। देखिए, एक तो अवैध निर्माण और मस्जिद का निर्माण करना, ये समझता हूं मैं कि भाई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को इसका संज्ञान पहले लेना चाहिए था। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही तो उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी, शुरू में ही होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब हो जाएगी। जब हिमाचल प्रदेश के मंत्री के बयान को दूर दक्षिण में मुद्दा बनाया जा रहा हो, तो अब हिमाचल में कांग्रेस के नेता इसे धर्म, मजहब, नफरत का मामला नहीं बल्कि एक मामूली सी अवैध निर्माण का मामला बता रहे हैं और उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई की बातें भी कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और हिमाचल प्रदेश हर दृष्टि से सामाजिक न्याय के लिए हर क्षेत्र के, हर जाति के, हर इलाके के लोगों के विकास को आगे ले जाने में जो है वो प्रतिबद्ध रहा है, वचनबद्ध रहा है और उसे पूरा भी किया है। और मेरा इसमें ये विनम्र निवेदन है कि हमें इसको जिस तरीके से पेश करने का एक प्रयास, मैं ये नहीं कहूँगा कि सदन के माननीय सदस्यों ने किया है, मगर कहीं ना कहीं जो एक ओवरटोन्स इसमें आने की कोशिश की जा रही है, as a member of this honorable house, I would request the honorable members that we have to tread a very cautious path, because a small thing like this can ignite sparks which will not be controllable by anybody in this house. अगर कोई भी illegal construction है, law will take its own course. Nobody has the right to take law in their hands. अगर कल को इस किस्म की घटना हुई है तो बहुत ही दुखद है और इसका जो है इंक्वायरी के लिए ऑर्डर हो गया है। इंक्वायरी के बाद जो है सामने बात आएगी, पर यहाँ पर एनक्रोचमेंट तो बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोगों ने की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ताकतवर लोग जो है या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है उसके ऊपर कानून अपने हाथ में ले। अब आपको बताते हैं कि शिमला के संजौली इलाके की गली में बनी जिस आधी अधूरी 4 मंजिला मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद है, दरअसल मामला है क्या? संजौली में हिमाचल प्रदेश सरकार की जमीन पर मुस्लिम समुदाय के शख्स का कब्जा है। उस शख्स ने मस्जिद बनाने की शुरुआती मंजूरी अपने आप से ले ली, इस मंजिल का नक्शा भी पास करा लिया। उसके बाद 4 मंजिल अवैध रूप से बना दी। नगर निगम में मुकदमा दर्ज हुआ। करीब 10 साल मुकदमा चलने के बाद पता चला कि संपत्ति वक्फ के नाम की है।